आइए बच्चों, शब्दालंकार का अगला भेद यमक अलंकार, उसको हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यमक शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि यमक शब्द का क्या अर्थ होता है। यमक शब्द का अर्थ है दो या जोड़ा। ठीक है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसमें क्या बताया है, जहां कोई शब्द शब्द जो है एक से अधिक बार आए, ठीक है, और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग भिन्न भिन्न हो, ठीक है, वहां पर अलंकार होगा। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, तो उसमें क्या कहा था, जहां पर कोई वर्ण अक्षर एक से अधिक बार आए। ठीक है, लेकिन यमक अलंकार में देखिए क्या बताया गया है कि जहां पर कोई शब्द, जहां शब्द ले लिया गया, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों, यमक अलंकार। उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, कनक कनक, ये जो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है ना, तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ क्या है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जो धतूरा होता है ये फल, ये बहुत अधिक नशीला होता है। इसको अगर कोई खा लेगा, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, तो उसमें इतना नशा होता है कि वो उस नशे में क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। अगर सोना किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो उसके घमंड में इतना पागल हो जाएगा कि उस उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने घमंड में है। ठीक है, बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा उस सोने को, उस धन को पा करके। ठीक है बच्चों, आइए अगले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यमक अलंकार को कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। ठीक है, फिर से समझिए, वो तीन बेर खाती थी। ठीक है, बेर एक फल होता है ना, वो तीन बेर जो है खाने वाला फल है, उसको वो तीन गिनतियों में तीन बेर खाती थी और वो तीन बेर खाती है। ठीक है, तीन बेर, इस बेर का मतलब क्या है, दूसरे बेर का मतलब समय या पहर। ठीक है, वो जो फल है बेर का, उसको वो तीन बार खाती थी। ठीक है, तीन समय, तीन पहर में खाती थी। तो पहले शब्द का अर्थ, ये जो बेर है, तो इस पहले बेर शब्द का अर्थ क्या हुआ, खाने वाली बेर, जबकि दूसरे बेर शब्द का अर्थ क्या होगा, पहर या समय। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्द एक ही है, लेकिन इन दोनों शब्द, इन शब्दों का क्या हुआ, अर्थ जो है अलग अलग। शब्द एक ही हुआ लेकिन अर्थ जो है अलग अलग हुआ। ठीक, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, यमक अलंकार। अब तीसरा उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, समझिएगा, सजना है मुझे मतलब तैयार होना है। पहले सजना का अर्थ क्या हुआ, तैयार होना या श्रृंगार करना। किसके लिए, सजना के लिए, मतलब सजना मीन्स पति। तो यहाँ पर सजना जो है दो बार आया है, ये शब्द एक ही है। ठीक है, एक से अधिक बार आया है, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ जो है अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना या तैयार होना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। ठीक है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। इतना समझ में आया बच्चों।